हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे इस सॉल्यूशन चैप्टर में। मान लीजिए व्हेन टू वोलेटाइल लिक्विड ए बी मिक्स करेंगे तो क्या क्या होता है, कब बोलेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन, कब बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपको पता है रॉयल्स लॉ फॉलो करेगा, मतलब आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन में आप ग्राफ देखते होंगे ऐसा, पी टोटल यानी वेपर प्रेशर टोटल सॉल्यूशन का निकलता है, वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। अगर ये दोनों का सम के बराबर हो गया वेपर प्रेशर हमारा, दोनों का ऐड करने से, तो रॉयल्स लॉ फॉलो करेगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी, ये इंडिविजुअल लिक्विड का है, वन लिक्विड और ये दूसरा लिक्विड, दोनों का आपस में भी इंटरेक्शन रहता है और खुद का भी रहता है। तो इंडिविजुअल का इंटरेक्शन अगर मिलाएंगे और सॉल्यूशन का इंटरेक्शन, इट मीन्स ए और बी मोलकुल्स दोनों अगर इक्वल हो गया तब बोलेंगे कि हाँ ये आइडियल सॉल्यूशन है। अगर हम लोग दोनों लिक्विड को मिक्स करेंगे और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी वॉल्यूम चेंज विल बी जीरो, सो आइडियल सॉल्यूशन है। और हीट रिलीज, डेल्टा एच क्या, एंथैल्पी, हीट रिक्वायर्ड और हीट रिलीज, यानी हीट चाहिए और नहीं चाहिए, दोनों में हमारा देखते हैं कि हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है, जीरो आ रहा है, इट मीन्स हमारा ये सॉल्यूशन आइडियल है। यानी मिक्सिंग करने के बाद हमको पता चलता है कि इस टाइप के सॉल्यूशन जो भी एग्जांपल दिए हैं, अगर ये सब चीज़ मिल रहा है, डेल्टा मिक्सिंग जीरो हो गया, एंथैल्पी जीरो हो गया, चेंज इन एंथैल्पी, तो समझ लो कि वो आइडियल सॉल्यूशन है। बट इसके उल्टा अगर देखो सॉल्यूशन हमारा रॉयल्स लॉ फॉलो नहीं करता है, मीन्स नॉट ओबे रॉयल्स लॉ, तो समझ लो आइडियल सॉल्यूशन है। जो भी आपको सॉल्यूशन मिला है वो आइडियल है। अब कैसे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको नॉन आइडियल की तरफ जा रहा है। वेपर प्रेशर टोटल, अगर हम लोग दोनों लिक्विड को मिक्स करेंगे तो दोनों का पार्शियल प्रेशर नॉट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ फाइनली आफ्टर मिक्सिंग, यानी मिक्सिंग करने के बाद टोटल प्रेशर हमारा इक्वल नहीं होता है, तो समझो कि वो आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल है। सेकेंड थिंग, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, जब मिक्स करते हैं तो हम लोग क्या होता है, ए लिक्विड का आपस का इंटरेक्शन रहता है, बी का भी आपस का रहता है। मिक्स करने के बाद हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल, टू लिक्विड्स पार्टिकल इज नॉट इक्वल टू इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल। इसका मतलब कि ये रॉयल्स लॉ फॉलो नहीं करता, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और क्या कंडीशन है नॉन आइडियल के लिए, कि भाई जब दोनों लिक्विड को मिक्स करेंगे तो हमारा वॉल्यूम में चेंज आएगा, वॉल्यूम या तो कम होगा और नहीं तो ज़्यादा होगा, तो समझ लो कि ये नॉन आइडियल है। सेकेंड थिंग हम लोग देखते हैं कि इंथैल्पी, यानी हीट इसमें रिलीज होता है या एब्जॉर्ब होता है, दोनों केस में बोलेंगे नॉन आइडियल। अगर कोई चेंज नहीं होता हीट में तभी इसको हम लोग आइडियल बोलेंगे। तो इसको ध्यान रखने का फॉर चेकिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इससे हमको मालूम पड़ जाता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो है, यानी ये जीरो नहीं आया, ये जीरो नहीं आया, मतलब नॉन आइडियल तो है। लेकिन इसमें भी एक आता है कि भाई पॉजिटिव डेविएशन, यानी जो सॉल्यूशन हम लोग बोलेंगे नॉन आइडियल, दैट इज़ पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव। ये कब होता है, ये कैसे पहचानेंगे हम कि भाई कभी किसी को बोलते हैं पॉजिटिव, कभी बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो आपके पास थ्री कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि अगर दोनों लिक्विड को मिक्स करेंगे तो चेक करते हैं कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू पार्टिकल, मिक्स करने के बाद अगर कम हो जाता है, अट्रैक्शन कम हो गया, मतलब क्या हो गया, दूर दूर भाग रहा है मोलिक्यूल्स, यानी जो आपका दोनों लिक्विड का सॉल्यूशन का जो पार्टिकल है वो आपस में अट्रैक्ट नहीं हो रहा, ज़्यादा वीक है, ये जो है वीक हो गया। वीक होने से क्या, दूर दूर भाग रहा है। अब जब दूर दूर भागेगा तो आप सोच लो कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, पहले था अट्रैक्शन था, नॉर्मल था तो आइडियल था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अट्रैक्शन कम हो गया। अट्रैक्शन कम किसके, ये दोनों के कंपेरिजन है, दोनों को मिक्स करने के बाद जो आना चाहिए था वो नहीं आया, वो कम आ गया। जब अट्रैक्शन कम हो गया तो ये डिस्टेंस बनाएगा,
दोनों एक दूसरे के दूर जाएगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली वॉल्यूम में थोड़ा चेंज आएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी ये हो गया वॉल्यूम पॉजिटिव। और इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव डेविएशन। और कैसे चेक करेंगे भाई, जब देखते हैं कि जब मोलकुस टूटता है तो ये कैसे वीक कैसे हो जाता है। वीक कैसे हो जाता है कि मान लो इसमें एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के बॉन्ड को तोड़ता है, और बॉन्ड को तोड़ेगा तो अल्टीमेटली फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमारा वीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक लिक्विड दूसरे लिक्विड का बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। और जब भी बॉन्ड ब्रेक करते हैं हम लोग, तो ध्यान रखो बॉन्ड ब्रेक करने में हमारा हीट का रिक्वायरमेंट होता है। इट मीन्स हमको हीट रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग द वन बॉन्ड। अगर एक लिक्विड दूसरे में एंट्री कर रहा है तो एंट्री कब करेगा, जब इसका बॉन्ड तोड़ेगा। तो फाइनली व्हाट हैपेंड कि हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी विल बी लेसर, वीक हो जाता है। और वीक होने से क्या होता है कि सरफेस का मॉलिक्यूल पार्टिकल वीक होने से वो ब्रेक होके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये जो है हमारा वेपर ज़्यादा बनाएगा। तो क्या हो गया, P टोटल ग्रेटर देन सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी। अब इसका जो ग्राफ होता है नॉर्मल आइडियल में यही होता है, P टोटल यही होना चाहिए नॉर्मल में। लेकिन इस केस में क्या होगा, जब हमारा वीक बॉन्डिंग बनेगा यानी अट्रैक्शन कम होगा तो हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा। यानी क्या हो गया, हमारा प्रेशर बढ़ा ना, तो प्रेशर कौन सा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का ग्राफ ऊपर जाएगा। इट मीन्स इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। इसी का जस्ट उल्टा नेगेटिव कब बोलेंगे, व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स मोर स्ट्रोंगर, यानी पहले जो बॉन्ड था ए का बी का, ये आपस में मिलके बॉन्ड और स्ट्रोंग हो गया। इट मीन्स क्लोज, पार्टिकल इज वेरी क्लोज। इस केस में पार्टिकल हमारा अट्रैक्ट ज़्यादा नहीं था, अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं था, यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होने से क्या होता है, वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा। भाई सॉलिड जब बनता है तो क्या होता है, पार्टिकल का स्पेस बहुत ही कम हो जाता है, सो वॉल्यूम बिकम्स लेस। और जब भी हमारा बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो क्या होता है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो हीट रिलीज होता है। हीट क्या होता है, रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग होने में स्टेबिलिटी आता है, और स्टेबिलिटी जब भी आता है तो हमेशा आप ध्यान रखना कि हीट रिलीज होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, हीट रिलीज। यहाँ पे क्या था हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब हीट एडेड, यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वीक करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। यहाँ पे क्या था, स्ट्रॉन्ग बना दिया इसने, तो स्ट्रॉन्ग बनेगा मतलब उसमें से हीट रिलीज होगा, क्योंकि ये स्टेबिलिटी इसमें आ रहा है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं था। ठीक है, अब इसका ग्राफ जो बनाएंगे हम लोग, तो नॉर्मल क्या होता है, पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। लेकिन यहाँ पे हमारा हो जाता है वेपर प्रेशर डाउन, यानी ग्राफ हमारा ऐसे हो जाएगा। अब डाउन क्यों होगा, क्योंकि देखो आप इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग होने से क्या होता है, वो पार्टिकल हमारा टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा बॉन्ड। और जब ब्रेक नहीं होगा तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वेपर में ज़्यादा नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ टोटल सोल्यूशन इज लेस देन पी एन पी वी। तो इस केस में हमारा कम हो जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमको पता नहीं होता लिक्विड कौन सा हमारा मिक्स है। तो जब लिक्विड हमारा जो मिक्स है तो हमको मालूम कब पड़ता है, जब देखते हैं कि भाई वेपर प्रेशर टोटल हमारा कम बन रहा है, तो हमको मालूम पड़ गया कि अच्छा ये तो निगेटिव वाला है, यानी इस टाइप का हमको लिक्विड मिला है। और जब देखते हैं कि वेपर ज़्यादा बन रहा है, मतलब समझ लो पॉजिटिव डेविएशन है, यानी हमारा लिक्विड जो इस टाइप का मिला है जिसमें कि हमारा वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रहा है, यानी वहाँ पे वीक बॉन्डिंग बनेगा सॉल्यूशन का, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनेगा। स्ट्रॉन्ग देर से टूटता है, मतलब उसको बहुत सारा एनर्जी चाहिए, टूटता नहीं जल्दी, तो वेपर कम बनेगा। यहाँ वीक है, जल्दी टूट के फटाफट बन जाएगा। इसलिए हम लोग ग्राफ में हमेशा ऐसे दिखाएंगे, मतलब ये नॉर्मल से ऊपर है मतलब पॉजिटिव, और ये नॉर्मल जो आइडियल केस में होता है स्ट्रेट लाइन, आइडियल से नीचे आ गया तो नेगेटिव, ये नेगेटिव हमारा स्लोप चला गया। और इसी से मालूम पड़ता है कि ये पॉजिटिव डेविएशन है और ये
नेगेटिव डेविएशन है। ओके।